Hello student. So today we are going to talk about another topic of class 8th NCERT, that is friction. फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले आज। फ्रिक्शन का हिंदी में मतलब होता है घर्षण। अच्छा, फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन को अगर हम नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में देखना चाहें तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके हाथ में एक बॉल है और आपने उसको फर्श पर लुढ़का दिया, ठीक है? तो क्या होता है, वो एक टाइम तक चलने के बाद कुछ दूर तक चलेगी और वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्या कोई उसको रोक रहा है? नहीं ना, क्या हमने उसको रोका? नहीं ना, लेकिन फिर भी वो क्या करी, कुछ देर तक लुढ़कने के बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। अब फ्रिक्शन कैसे काम करता है, फ्रिक्शन होता क्या है, चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। मतलब अगर आप मोशन में हैं तो वो क्या करेगा, आपको रोकने की कोशिश करता है। कैसे रोकने करता है और कौन करता है ये चीज़? ये चीज़ अप्लाई करती है वो सरफेस जिसके ऊपर हम या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है। मतलब बॉल अब जब फर्श पे लुढ़क रही थी तो उसको कौन रोक रहा था? उसको रोक रहा था वो सरफेस जिसके ऊपर वो लुढ़क रही थी। तो a force that opposes motion between two objects that are in contact with each other, smoother surface exhibit less friction, rougher surface exhibit more friction। मतलब सर आपको फ्रिक्शन की डेफिनेशन समझ में आई? पहली चीज क्या थी कि फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब कोई सरफेस किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज देखना चाहें तो क्या होगा कि जैसे कि अगर फ्रिक्शन को आपको कम करना है तो क्या करेंगे आप, जो सरफेस होगा उसको और ज्यादा स्मूथ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? स्मूथ बना लेंगे। ऐसा कब होता है? जैसे कि आपके ऊपर टाइल्स लगे होंगे तो टाइल्स पे क्या होता है, आप पानी फैलाने पे वो फ्रिक्शन कम हो जाता है और आप गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? क्योंकि आपको ग्रिप नहीं मिल पाती और फ्रिक्शन कम हो जाता है। और सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा कैसे पता चलेगा? आप कोई सरफेस हो, मतलब जिसमें पत्थर पड़े हो, अब उस सरफेस पे अगर आप बॉल को स्लाइड करेंगे तो वो थोड़ी देर जाने के बाद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा था, ठीक है? अब फ्रिक्शन करता क्या? फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इन इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस। ये क्या होता है? फ्रिक्शन जो रिलेटिव मोशन हो रहा होता है उसको अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, और इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेस, दोनों ही चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब जब वो बॉल पे भी अप्लाई हो रहा होता है और वो सरफेस पे भी अप्लाई हो रहा होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक फर्श है, ठीक है, और ये एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसके ऊपर, बॉक्स, इसको हमने पुश किया और पुश करने के बाद ये क्या होगा, लुढ़कने लगेगा। या फिर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह कोई बॉल ले लेते हैं। बॉल ले लेंगे तो क्या होगा, ये रही बॉल, ठीक है, हाँ सॉरी, ये रही बॉल। अब इसको हमने पुश कर दिया तो ये लुढ़कने लगेगी, लुढ़कने लगेगी, लुढ़कते लुढ़कते अब क्या होगा, एक टाइम तक जाने में रुक जाएगी। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? फ्रिक्शन क्या कर रहा है, हमने इसको इस साइड अप्लाई किया तो ये इधर लुढ़केगी, बट जो फ्रिक्शन होगा, जो ये सरफेस होगा, वो इसको रोकने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इन दोनों के रिलेटिव एक टाइम तक बाद जाने के बाद जीरो हो जाएगी और बॉल उस जगह पे रुक जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि फ्रिक्शन किस किस चीज के बीच में काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है इस बॉल के इस सरफेस, ये जो पूरी बॉल है इसके इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में काम कर रहा है। ये जो फ्लोर है ना, इसके सरफेस के बीच में काम कर रहा है और बॉल के सरफेस के बीच में काम कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो अभी अभी बताया कि जैसा स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से होते हैं? तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब समझते हैं। मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, बॉल रखी हुई है फर्श पे, ठीक है, तो बॉल रखी हुई है तो उस टाइम पर जो बॉल के और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर अब मान लीजिए हमने एक स्लाइडर बनाया, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ये स्लाइडर बनाया और यहाँ पर इस बॉल को रख दिया। तो अब ये ऐसा हो तो नहीं सकता कि ये रुक जाए, रुकेगी नहीं क्योंकि ये लौटने लगेगी तुरंत। बट हमने सपोज कर लिया, मान लीजिए ये रुकी हुई है, सिचुएशन ये है कि रुकी हुई है, बट कैसी रुकी हुई है, जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या करने लगी, लुढ़कने लगेगी, मतलब मोशन में आ जाएगी। तो ये जो लास्ट लिमिट होती है, मतलब जिस टाइम के बाद ये तुरंत लुढ़कने, जिस टाइम के बाद ये तुरंत लुढ़कना शुरू कर देगी, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब एक लिमिट के बाद जब ये बॉल लुढ़कना शुरू कर देगी, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर स्टूडेंट? आगे आते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब यही स्लाइडर वाला एग्जांपल से फिर समझ सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, ये जो बॉल है ये जब स्लाइड करेगी इस डायरेक्शन में तो क्या, नहीं सॉरी, बॉल वाला एग्जांपल नहीं ले सकते इसमें। इसमें हम लेंगे इसमें हम ले सकते हैं किसी भी बॉक्स का एग्जांपल। जैसे कि ये एक स्लाइडर बना हुआ है, इस पे हमने एक बॉक्स को अप्लाई कर दिया, तो बॉक्स क्या करेगा, बॉक्स इसी सरफेस, जिस सरफेस, जैसे ये वाला सरफेस बॉक्स के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो इसी सरफेस के जरिए लुढ़कता हुआ नहीं, स्लाइड करता हुआ चला आएगा। तो ये जो फ्रिक्शन काम कर रहा है इस कंडीशन में, दैट इज नॉन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, बॉल वाला एग्जांपल ले सकते हैं। बॉल तो रोल करती है ना, लेकिन बॉक्स रोलिंग करता है, बॉक्स स्लाइड करता है, ठीक है। तो बॉल के साथ में जो फ्रिक्शन वर्क करेगा, दैट इज नॉन एज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइड और कोई चीज स्लाइड करेगी तब जो फ्रिक्शन काम करेगा, दैट इज नॉन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर आता है इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अगर हमें फ्रिक्शन बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन तब बढ़ सकता है ना, जैसे कि आपने ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर इस बॉक्स को रखा और इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमें इस फ्रिक्शन को दबाना है। अच्छा, इसको एक बहुत ईजी एग्जांपल से समझ सकते हैं ऐसे करके कि आप जब किसी टाइल वाले फर्श में, गीली फर्श पे चलते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने पैरों को बहुत ज़्यादा प्रेस करके चलते हैं, अपने पैरों को फर्श पे दबा लेते हैं। क्यों दबा लेते हैं? क्योंकि हम फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन बढ़ाएंगे नहीं तो हम स्लिप होकर गिर जाएंगे फर्श से। समझ में आया? अब नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। क्या होता है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? कभी कभी जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं। जैसे ये वर्क होता है मशीनों में, मशीनें जब ज़्यादा टाइट चलने लगती हैं, उसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम करती हैं, तो क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर दी जाती है उनकी। ग्रीसिंग करने से क्या होता है, वो उनके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो ज़्यादा स्मूथली चलती है, ठीक है। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जिन वजहों से या जिन रीजंस की वजह से फ्रिक्शन आता है, दैट इज नोन एज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज। किसकी वजह से आता है? इरेगुलरिटीज की वजह से आता है। अभी हमने जैसे कि बोला कि टाइल्स पर क्या होता है, फ्रिक्शन या गीले फर्श पर फ्रिक्शन कम हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता, कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, भले ही हम चाहे चिकना या चाहे स्मूथ सरफेस ले लें, फ्रिक्शन कभी खत्म नहीं होता। भले ही हमको वो एकदम देखने में स्मूथ लग रहा हो, बट माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें कई सारी ऐसी इरेगुलरिटीज दिख जाएंगी, जिसको माइन्यूट इरेगुलरिटीज बोलते हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी, हम उनको देख नहीं सकते, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या है, फ्रिक्शन आता है। तो कोई भी सरफेस एकदम परफेक्टली स्मूथ नहीं बोल सकते हम, हर सरफेस में कोई ना कोई इरेगुलरिटी होती जरूर है।
अब फिर आगे देखते हैं, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दोस सरफेस। कोई दो सरफेस आपको दे दिया, पूछ दिया जाए कि किसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो आप कैसे बताएंगे? जिसमें रेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी या जिसमें स्मूथनेस कम होगी उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो आगे देखते हैं, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर। और किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेस हो रहे हैं, कितने ज़्यादा दोनों के ऊपर प्रेस हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया हमने, ठीक है, चाहे कैसे भी ले सकते हैं। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो किसके ऊपर और डिपेंड कर रहा है कि इनके ऊपर एक ये दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। अगर जितना ज़्यादा एक दूसरे से फ्रीली रहेंगे फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा कम होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है जब कोई चीज़ रखी हुई होती है परंतु वो आगे बढ़ने ही वाली होती है, मतलब आगे मोशन की कंडीशन में आने वाली होती है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स विद प्ले विद एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर एनदर। जब दूसरा एक दूसरे को एक सरफेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी पढ़ा हमने। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम। क्यों? हम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? रखी हुई है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? ये लुढ़क रही है। तो कब कौन सा कम होगा? जो लुढ़क रही है वही तो कम होगा ना फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम, इसीलिए तो वो स्लाइड कर पा रही है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो वो स्लाइड नहीं कर पाती। इसका मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ अवर एक्टिविटीज। फ्रिक्शन हमारी बहुत सी ज़्यादा एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। जैसे कि अगर हमें फर्श पे चलना है तो फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम गिरते पड़ते रहेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाई मेकिंग अ सरफेस रफ। फ्रिक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है? अभी बड़ा सर अभी बताया हमने कि फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए आप सरफेस को ऐसा बना दें, रफ बना दें, ठीक है, उसकी स्मूथनेस कम कर दें, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। द सोल ऑफ शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सोल ऑफ शूज को क्या क्या किया जाता है? सोल जो मतलब जैसे कि जो शूज होता है ना, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये दिस इज क्यों बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है ताकि आपका जो ग्रिप मिल सके, आपको फ्रिक्शन बढ़ा सके। वो अगर वो बिल्कुल चिकना बना दिया जाएगा सोल को, तो आपको आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप गिर पड़ेंगे भागते टाइम पे। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे, और दूसरा क्या है, जो टायर्स होते हैं, टायर में आपने देखा होगा बीच बीच में कहीं ना कहीं गैप्स बने होते हैं। गैप्स क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं वो ताकि रोड के और टायर के बीच में बढ़िया ग्रिप बनी रहे सर, और उसका फ्रिक्शन एक लेवल पे बना रहे। फ्रिक्शन कम होगा तो भी दिक्कत होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगी। द फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। फ्रिक्शन कैसा होता है? कभी कभी अनडिजायरेबल भी हो जाता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। उसको कम कैसे किया जाता है? लुब्रिकेंट लगा के, जैसे कि साइकिल वगैरह में ग्रीस लगा देते हैं, बाइक में ग्रीसिंग की जाती है और मशीनरीज में ग्रीसिंग की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि फ्रिक्शन कम रहे। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जब बॉडी एक दूसरे को रोल करती है तब रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। तो इसको फिर अगर हम ऐसे समझें कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो रखा हुआ है, मतलब कुछ मूव ही नहीं कर पा रहा है। इससे इससे छोटा होता है रोलिंग रोलिंग, इससे छोटा होता है स्लाइडिंग वाला, और इससे भी छोटा होता है कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन। इससे छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे बड़ा स्टैटिक, उससे छोटा स्लाइडिंग, और उससे छोटा रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसमें कम होती है? सबसे कम पावर हमें इसमें लगानी पड़ती है, सबसे ज़्यादा पावर इसमें लगानी पड़ती है। क्लियर? आगे आते हैं। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। काफ़ी सारी मशीन होती है जिनमें बॉल बेयरिंग्स का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम कर देती हैं। फ्लड फ्रिक्शन कैन बी मिनिस्टर्ड मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लड्स। तो फ्लड फ्रिक्शन कैन भी मिनिमाइज। फ्लड फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाता है? बाय गिविंग सुटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लड। तो फ्लड में जो बॉडी मूव कर रही होती है उनको सुटेबल शेप दिया जाता है, एक कांस्टेंट टाइप का शेप दिया जाता है, जिससे हमें फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दिया जा सके। क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।